BNSS के सेक्शन 170 एंड CRPC के सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि जब पुलिस ऑफिसर को यह पता है कि कॉग्निजेबल अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो ऐसी जगह पर वह अरेस्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, तो वह अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट द पर्सन। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल कहाँ आता है। अगर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं CRPC तो आपको पता ही होगा कि किसी भी जगह पर हम जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं ना, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमें वारंट या किसी भी तरीके से विदाउट वारंट हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, जब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जिस मजिस्ट्रेट के पास में वह पावर दी गई है उनसे ऑर्डर लेने के बाद ही हम अरेस्ट कर सकते हैं। बट जब कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाता है ना, तो हमें पावर मिल जाती है कि हम उस केस के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ना भी परमिशन ले और उनके बिना परमिशन के पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों रोक कर सकते? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लगता है कि हो जाएगा तो लोगों को लॉस हो सकता है, तो इस जगह पर ऑफेंस को रोकने के लिए उन्हें लगता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि यह गंभीर अपराध है और इस जगह पर अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो बचेगा कोई नहीं या वह ऑफेंस और बढ़ सकता है। तो उस जगह पर विदाउट वारंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना और वारंट के बिना उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से समझ लो कि अब विदाउट वारंट तो पावर दे दिया गया है कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन बिना लिए उसे अरेस्ट कर सकते हैं सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, बट यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक और पावर बताई गई कि अगर समझ लो कि आपने अरेस्ट कर भी लिया, आपको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आपने अरेस्ट कर भी लिया, तो 14 आवर्स के अंतर्गत उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में उन्हें जाकर उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ इस पर्सन को इस रीज़न से हम अरेस्ट किए हैं। अगर वो ऐसे नहीं करते हैं तो यह उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है।